नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर मैंने साइड के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने एक नंबरिंग लगाया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हैशटैग 266। तो ये वीडियो के नंबर है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जब भी आप वीडियो देखें। तो आज से हम इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 265 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल के ऊपर। ये 266 नंबर वीडियो है। अब वन बाय वन हम इसको नंबरिंग देंगे ताकि आप पहचान सके कि कौन से नंबर का वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स है सारे एक को छोड़ के। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने एलिमेंट की बात की क्योंकि सवाल यहां से बनता है। तो आज और एक क्वेश्चन एलिमेंट के बारे में। फर्स्ट है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स, साउंड रेफरल सिस्टम और हेल्थ एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो एलिमेंट्स है उनको डिनोट करते हैं एलिमेंट्स से ही, ELEMENTS इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ये 8 वर्ड है और 8 ही एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ई का मतलब हमने बताया था एजुकेशन, दैट एजुकेशन दैट कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड देयर कंट्रोल। तो एजुकेशन यहाँ पे ई का मतलब है और एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ एजुकेशन। इसका मतलब ये एलिमेंट के अंदर आता है। ई मतलब एजुकेशन। एल का मतलब हमने यहाँ पे बताया था लोकली एंडेमिक डिजीज जो होती है उनको प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। लोकली एंडेमिक डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करना। ई का मतलब हमने यहाँ पे बताया था एसेंशियल ड्रग्स, जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग, जो कि एलिमेंट्स के अंदर आता है। एम का मतलब हमने कल के लेक्चर में बताया था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। तो ये भी यहाँ पे होता है एमसीएच इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। ई का मतलब हमने यहाँ पे बताया था ईपीआई, दैट एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन दैट प्रिवेंटेबल डिजीजेस। एन का मतलब यहाँ पे हमने बताया था न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग प्रॉपर फूड सप्लाई। टी का मतलब हमने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरीज। और एस का मतलब हमने बताया था सैनिटेशन, सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन की इसके एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो ए बी और डी तीनों एलिमेंट्स है। सी यहाँ पे एलिमेंट्स का हिस्सा नहीं है। साउंड रेफरल सिस्टम, इसका संबंध एलिमेंट से नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, 3 एलिमेंट होते हैं एक नहीं होता है। आपको यही पूछा था कि कौन सा नहीं होता। जब भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन आए इसका मतलब 3 है एक नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो साउंड रेफरल सिस्टम एलिमेंट्स का हिस्सा नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर का। बाकी तीनों एलिमेंट्स है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग और हेल्थ एजुकेशन। एलिमेंट को ELEMENTS से लिखते हैं। अल्मा अत्ता कॉन्फ्रेंस 1978 जो प्राइमरी हेल्थ केयर की हुई थी उसमें 8 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए थे और ये इनको एलिमेंट से ही डिनोट करते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, जो कि एलिमेंट्स का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। सारे प्राइमरी हेल्थ केयर के पिलर है एक को छोड़ के। पिलर बोल सकते हो या इसको हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल्स। एलिमेंट्स के अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पिलर बोलो या प्रिंसिपल बोलो एक ही बात होती है ना। तो सारे प्रिंसिपल है या पिलर है एक को छोड़ के। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है पिलर है प्राइमरी हेल्थ केयर के एक्सेप्ट, इसका मतलब 3 पिलर है एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो आपको ध्यान रखना है। पिलर या प्रिंसिपल, बेसिकली 4 प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। 4 पिलर है प्राइमरी हेल्थ केयर के और इन 4 पिलर के अंदर पहला पिलर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पिलर का हिस्सा है। पहला पिलर है जिसका नाम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पिलर है प्राइमरी हेल्थ केयर का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो बी ऑप्शन के अंदर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये भी पिलर के अंदर काउंट होएगा। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दोनों ही पिलर के अंदर आता है। तीसरा पिलर है कम्युनिटी हेल्थ का इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। थर्ड पिलर है इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन।
और फोर्थ पिलर है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। चार पिलर है कम्युनिटी हेल्थ केयर के। पहला पिलर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पिलर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा पिलर है इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन और लास्ट पिलर है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये चार पिलर होते हैं कम्युनिटी हेल्थ केयर के, ये चार प्रिंसिपल है कम्युनिटी हेल्थ केयर के। हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल में नहीं आता, एलिमेंट्स का हिस्सा तो था लेकिन प्रिंसिपल का हिस्सा या पिलर जो है कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज हेल्थ एजुकेशन, दैट नॉट द पिलर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ए, बी और डी यहाँ पे करेक्ट है, सी यहाँ पे पिलर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ 1000 इज कवर्ड बाय। 1000 की पॉपुलेशन को कौन कवर करता है या किसके द्वारा कवर की जाती है 1000 पॉपुलेशन? ऑप्शन है यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट, ट्रेंड दाई, विलेज हेल्थ गाइड। सवाल ने आपको पूछा है 1000 की पॉपुलेशन किसके द्वारा कवर की जाती है? आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट, ट्रेंड दाई, विलेज हेल्थ गाइड। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके के जवाब यहाँ पे दिए हैं। वेरी गुड। तो क्लियर करता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन के अंदर दो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। 1000 की पॉपुलेशन, दो हेल्थ वर्कर, ट्रेंड दाई एंड विलेज हेल्थ गाइड, है ना। सी और डी जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ही 1000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो 400 से 800, 400 टू 800, इस पॉपुलेशन के ऊपर एक आंगनवाड़ी वर्कर काम करता है। तो ये पॉपुलेशन आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है अगर आपको पूछा जाए तो 400 टू 800। और ट्रेंड दाई कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगी? 1000, जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है। और विलेज हेल्थ गाइड भी कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 1000। तो ट्रेंड दाई और विलेज हेल्थ गाइड दोनों ही 1000 की पॉपुलेशन को जो है कवर करते हैं। इसके अलावा एनआरएचएम के थ्रू जो आशा है, आशा है ना, इसके अलावा एनआरएचएम के थ्रू जो आशा पोस्टेड होती है वो भी कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000 पॉपुलेशन पे आशा, ट्रेंड दाई, विलेज हेल्थ गाइड और आशा 1000 की पॉपुलेशन को कवर करने का काम करती है। हेल्थ असिस्टेंट जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन के अंदर, ये 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर, है ना। अगर हिली एरिया है तो 20,000, बाकी प्लेन एरिया है तो 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक हेल्थ असिस्टेंट होता है। 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक हेल्थ असिस्टेंट होता है। और इसके अलावा एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है वो होते हैं 5,000 प्लेन एरिया और 3,000 हिली एरिया। 5,000 सब सेंटर का, क्योंकि ये सब सेंटर पे होते हैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। और हेल्थ असिस्टेंट जो है पीएससी पे होते हैं जो 30,000 की पॉपुलेशन को, और हिली एरिया है तो 20,000, ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो 400 से 800 पॉपुलेशन को कवर करेगी। और ट्रेंड दाई, विलेज हेल्थ गाइड और आशा, ये तीनों 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर पोस्टेड रहते हैं, 1000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। हेल्थ असिस्टेंट का आपको पूछे तो 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का पूछे तो 5,000 की पॉपुलेशन। आंगनवाड़ी वर्कर पूछे तो 400 से 800। ट्रेंड दाई और विलेज हेल्थ गाइड पूछे तो 1000, 1000, 1000। आशा भी 1000, हेल्थ असिस्टेंट 30,000, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 5,000। अलग अलग तरीके से याद रख लीजिएगा। सवाल यहां से एक बनता है, कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कौन सा हेल्थ वर्कर होता है। तो ये आपको सारे के सारे याद रखने, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन के ऊपर हेल्थ वर्कर कितने होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पीएचसीआर। पीएचसी के फंक्शन कौन कौन से है, इनमें से कौन सा फंक्शन पीएचसी का है? फर्स्ट लिखा हुआ है रेफरल सर्विसेज, सेकंड लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग एंड रेफरल सर्विसेज, थर्ड लिखा हुआ है बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, फोर्थ लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो ये फंक्शन ऑफ पीएससी आर एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन एक्सेप्ट का होना चाहिए बेसिकली। कौन सा फंक्शन पीएससी का नहीं है, एक्सेप्ट का होना चाहिए। तो पीएचसी के फंक्शन के अंदर, पीएचसी का फंक्शन है रेफरल सर्विस, ये बीएससी का फंक्शन होता है। फैमिली प्लानिंग एंड रेफरल सर्विस पीएससी का फंक्शन है। और बेसिक लैब सर्विसेज देना पीएससी का फंक्शन है।
मतलब ये तीनों ही बीएससी के फंक्शन, प्राइमरी हेल्थ केयर के फंक्शन होते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग मतलब कलेक्शन करना डाटा का एंड रिपोर्टिंग करना वाइटल स्टैटिक्स का, ये भी पीएससी का फंक्शन है। लेकिन स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो है वो पीएससी से संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये डी आंसर बना चाहिए। फंक्शन ऑफ पीएससी आर एक्सेप्ट, मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ऊपर वाले तीनों ही फंक्शन पीएससी के है, लेकिन स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो है वो पीएससी का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, दैट इज स्पेशलिस्ट सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल है, सारे हैं, एक को छोड़ के, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल और पिलर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और उसके अंदर हमने पढ़ा है कि उसका प्रिंसिपल है इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, इसका प्रिंसिपल होता है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फोर्थ प्रिंसिपल था, थर्ड प्रिंसिपल इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन और फोर्थ था एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय डॉक्टर, ये प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं था, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल का हिस्सा था। अभी हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल पढ़े थे, और हमने उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएट इंटरसेक्टोरियल अप्रोच कोऑर्डिनेशन, और चौथा प्रिंसिपल पढ़ा था एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय डॉक्टर्स, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसलिए करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है स्टाफ एट पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ केयर के स्टाफ है इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, या सारे है, कौन कौन से है। आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के सारे स्टाफिंग पैटर्न का पूछा है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, मतलब है लेकिन एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको आपको पता करना है कौन सा नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर स्टाफिंग पैटर्न में कौन नहीं आता है। फर्स्ट लिखा हुआ है फार्मासिस्ट, सेकंड लिखा हुआ है क्लर्क, थर्ड लिखा हुआ है रेडियोलॉजिस्ट, फोर्थ लिखा है पीडियाट्रिशियन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के स्टाफ में कौन सा नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल भी पूछे पूछे जाने जैसा है। स्टाफिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, बहुत बढ़िया। प्राइमरी हेल्थ केयर के स्टाफिंग में यहाँ पे कई सारे लोगों ने जवाब दिया पीडियाट्रिशियन नहीं होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं होता है, ये भी सही है। प्राइमरी हेल्थ केयर में रेडियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों ही नहीं होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर रेडियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों ही नहीं होते हैं। वहां पे फार्मासिस्ट होता है, ये बात सही है। वहां पे क्लर्क होता है, ये बात सही है। और इसके अलावा वहां पे लैब टेक्नीशियन होता है, कौन होता है, लैब टेक्नीशियन तो होता है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता है। लैब टेक्नीशियन होता है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता है, पीडियाट्रिशियन नहीं होता है। ये दोनों ही स्पेशलिस्ट ब्रांचेज है, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर ये दोनों ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। तो सी और डी जो है यहाँ पे गलत है, जो पीएससी के स्टाफिंग पैटर्न में नहीं आते हैं। फार्मासिस्ट, क्लर्क और लैब टेक्नीशियन तीनों ही पीएससी के स्टाफिंग पैटर्न में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेड आर देयर इन प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर इंडोर पेशेंट। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में पेशेंट को एडमिट करना है, आईपीडी वाला टाइप है, तो कितने बेड होते हैं वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, 2, 3, 6 एंड 9। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर बेड कितने होंगे अगर पेशेंट को आपको वहां पे इंडोर करना है, भर्ती करना है, एडमिट करना है, मतलब आईपीडी के अंदर कितने नंबर ऑफ बेड्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर नंबर ऑफ बेड जो रहते हैं आईपीडी के अंदर वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं नंबर ऑफ बेड प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। नंबर ऑफ बेड जो है अगर पेशेंट को एडमिट करना है, तो नंबर ऑफ बेड इंडोर पेशेंट के लिए, एडमिट पेशेंट के लिए नंबर ऑफ बेड कितने होते हैं, 6 होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, नंबर ऑफ बेड इज 6। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, कल भी हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में। 10,000 से 20,000, 30 से 50,000, 50 से 80,000 और 80,000 से 120।
बहुत बढ़िया, सारे ही लोगों ने सही जवाब दिया है, सारे ही लोगों ने, बहुत ही शानदार। 80,000 से 1,20,000। हमने कल पढ़ा था कि अगर एरिया कैसा है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो 80,000, और अगर प्लेन एरिया है तो 1,20,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो स्टेबलाइज होता है। तो हिली एरिया 80,000 और प्लेन एरिया 1,20। वहीं पे पीएससी जो है वो 30,000 और 50,000 पे, और सब सेंटर जो है वो 3,000 और 5,000 के ऊपर, है ना। सॉरी, पीएससी 20,000 और 30,000 पे, और सब सेंटर 3,000 और 5,000 पे। 20,000 हिली और 30,000 प्लेन पीएससी के लिए, और सब सेंटर के लिए 3,000 हिली और 5,000 प्लेन, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए 80,000 हिली और 1,20,000 प्लेन। इतनी पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। नेक्स्ट है फीमेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर जो है वो कवर करेगा, कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा फीमेल हेल्थ वर्कर? 100, 1,000, 5,000, 30,000। फीमेल हेल्थ वर्कर जो है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? तो हमने पढ़ा है फीमेल हेल्थ वर्कर किसके ऊपर पाया जाता है? फीमेल हेल्थ वर्कर जो है, फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कहते हैं इनको। और ये जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो होते हैं, ये हमने बोला था सब सेंटर के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर? सब सेंटर। और सब सेंटर जिसकी पॉपुलेशन 3,000 और 5,000 रहती है। प्लेन एरिया में 5,000 और हिली एरिया में 3,000, तो 3,000 से 5,000 के ऊपर एक फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर होते हैं, जिनको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कहते हैं। और ये सब सेंटर के ऊपर होते हैं, और एक वॉलंटरी वर्कर होता है। 3 टोटल स्टाफिंग होते हैं सब सेंटर पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 100 नहीं, 1,000 नहीं, और 30,000 ये भी नहीं। कितना जाएगा? 5,000। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। 3,000 से 5,000 ये पॉपुलेशन के ऊपर एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एक फीमेल और एक मेल। तो यहाँ पे यही पूछा है फीमेल हेल्थ वर्कर कवर किसको करता है? 5,000 की पॉपुलेशन को। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बेड इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिनिमम नंबर ऑफ बेड, अभी हमने पीएचसी की बात की और वहां पे नंबर ऑफ बेड की बात की, तो 6 थे, हमने पढ़ा है। अब सवाल ये पूछा है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पे नंबर ऑफ बेड कितना होना चाहिए? ऑप्शन है यहाँ पे 4 to 6, 15, 30 और 100। एनी आइडिया? नंबर ऑफ बेड, मिनिमम नंबर ऑफ बेड इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। दैट आंसर इज 30। कितने बेड होने चाहिए? 30 बेड, है ना। पीएचसी पे कितने होने चाहिए? 6 बेड। और कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वहां पे नंबर ऑफ बेड कितने होने चाहिए? 30। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। नंबर ऑफ बेड कितने होंगे? 30, मिनिमम नंबर ऑफ बेड इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, एमपीएचडब्ल्यू, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फॉर द पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन के ऊपर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर काम करेंगे? कितनी पॉपुलेशन के लिए होते हैं? 1,000, 3,000, 100 और 5,000। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धर्म संकट पैदा कर दिया आपके लिए, है ना। तो आप देखते हैं कितना इसको संभाल पाते हैं। धर्म संकट को जिसने संभालना सीखा वो एग्जाम में ज्यादा अच्छा कर पाता है, और धर्म संकट कई बार पैदा होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को। अब आपको पूछा है कितनी पे होना चाहिए, तो हमने बोला ये सब सेंटर पे होता है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर किस पे होता है? सब सेंटर के ऊपर होता है। और सब सेंटर वो होते हैं, सब सेंटर वो होते हैं जो दो पॉपुलेशन को कवर करते हैं, 3,000 और 5,000। अगर वो हिली एरिया है तो 5,000 की पॉपुलेशन, 3,000 की है, और वो प्लेन एरिया है तो 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में 3,000 भी है और 5,000 भी है, तो अब आप किसको चूज करेंगे? 3,000 और 5,000? वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब सही है, कुछ लोगों का जवाब गलत। कई सारे लोगों ने बोला 3,000, कई सारे लोगों ने बोला 5,000। सोचो तो कैसा सोचो। वेरी गुड, बड़ा सोचो। और बड़ा क्या है? 5,000, है ना। तो यहाँ पे बड़ी वाली रीडिंग काम में लेंगे 5,000 के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 5,000 ही माना है, अभी भी जवाब 5,000 ही है। 5,000 पे एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होना चाहिए 5,000 की पॉपुलेशन के। मैक्सिमम वाली लिमिट को प्रायोरिटी देते हैं अपन, है ना। तो 5,000 पे एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यहाँ पे होना चाहिए। करेक्ट आंसर है 5,000। नेक्स्ट है वैक्सीन
कैन बी स्टोर एट सब सेंटर फॉर, सब सेंटर पे वैक्सीन कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं? 1 डे, 7 डे, 15 डेज और 30 डेज। एक दिन, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। कितने दिनों के लिए वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हो आप सब सेंटर के ऊपर? अलग अलग जवाब आ रहे हैं, और ये कंफ्यूजिंग जवाब जो है वो गलत करते हैं क्वेश्चंस को। याद रखिएगा, सब सेंटर वो जगह है जहां पे किसी भी तरीके का स्टोरेज सिस्टम मेंटेन नहीं होता है। इसलिए जिस वैक्सीन को हमें यूज करना है उस वैक्सीन को उसी दिन यूज करके डिस्कार्ड करते हैं। इसलिए सब सेंटर के ऊपर एक पर्टिकुलर दिन दिया जाता है कि बुधवार को टीका लगेगा। अब ऐसा कोई टीका नहीं है जो बुधवार को ही लगना चाहिए, है ना, या शनिवार को टीका लगेगा बीसीजी का, तो हम सोचते हैं ओहो बीसीजी वो जो शनिवार को ही लगता है, वो शनिवार को नहीं लगेगा। वो सब सेंटर में एक डेट डिसाइड की वहां के लोगों ने, क्यों? ताकि एक पर्टिकुलर दिन दे दिया तो सारे ही जो लोग हैं वो वहां पे अप्रोच करेंगे, और जिसकी वजह से वैक्सीन जो है उसके डेस्ट्रॉय डैमेज या उसके खराब होने की संभावना मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो उसी सेम डे उसको यूज करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो एक दिन के लिए ही उसको स्टोर कर सकते हैं, एक ही दिन उसको काम में लेना होता है। सब सेंटर पे कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, 1 डे, एक दिन। नेक्स्ट है वन विलेज हेल्थ गाइड इज फॉर पॉपुलेशन ऑफ। एक विलेज हेल्थ गाइड जो है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर पाया जाता है? वन विलेज हेल्थ गाइड जो है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर, वहां कितनी पॉपुलेशन को वो कवर करेगा? ऑप्शन है यहाँ पे 1000, 10,000, 50,000, 5,000। विलेज हेल्थ गाइड कितनी पॉपुलेशन के ऊपर पाया जाता है? वन विलेज हेल्थ गाइड। अभी हमने पढ़ा था कि जो आशा है, विलेज हेल्थ गाइड है ना, वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं? जैसे आंगनवाड़ी थी वो तो 400 से हमने पढ़ा था 800 की पॉपुलेशन को कवर करती है। लेकिन हमने ट्रेंड डाई पढ़ा, विलेज हेल्थ गाइड पढ़ा, या आशा, तीन तीन लोगों के लिए हमने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन दी थी। यहाँ पे विलेज हेल्थ गाइड है। इसके अलावा एक था आशा, और एक क्या था? आशा के अलावा एक क्या था? ट्रेंड दाई। ट्रेंड दाई कितनी पॉपुलेशन पे थे तीनों? बहुत बढ़िया, 1000 की पॉपुलेशन पे। कितने पे थे? 1000 की पॉपुलेशन पे थे। यहाँ पे विलेज हेल्थ गाइड के लिए कितनी पॉपुलेशन है? 1000। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, विलेज हेल्थ गाइड, आशा और ट्रेंड दाई कितनी पॉपुलेशन? 1000। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कितनी पॉपुलेशन? 5000। 5000 हेल्थ असिस्टेंट कितनी पॉपुलेशन? 30,000। 30,000। और इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन? 400 से 800। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 5,000, हेल्थ असिस्टेंट 30,000, और आशा, ट्रेंड दाई, विलेज हेल्थ गाइड 1000 की पॉपुलेशन। ये अलग अलग आपको डाटा याद रखने हैं। ए सब सेंटर केटर्स दी पॉपुलेशन ऑफ। एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करेगा? कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा सब सेंटर? ये क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन है 1,00,000, 50,000, 10,000, 5,000। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि सब सेंटर साहब हिली एरिया के अंदर 3000 और प्लेन एरिया के अंदर 5000 की पॉपुलेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कवर करता है। 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर। 20,000 हिली और 30,000 प्लेन एरिया को कवर करता है प्राइमरी हेल्थ के सेंटर, और 80,000 हिली और 1,20,000 प्लेन एरिया को कवर करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन हमें सब सेंटर का पूछा है जो 5000 पॉपुलेशन, जिसपे 3 स्टाफिंग पैटर्न होते हैं। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 2 होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और इसके अलावा एक वॉलेंटरी वर्कर होते हैं। तो 3 स्टाफिंग पैटर्न रहता है सब सेंटर का, और 3 से 5,000 की पॉपुलेशन को ये कवर करने का काम करते हैं। तो ये काम रहता है सब सेंटर का। तो 3 सिस्टम है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये 3 अलग अलग हमने सेंटर पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, और भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक करें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथीपन दिखाते हैं, कितने लोगों की मदद कर पाते हैं।
ताकि जो है कई सारे लोग जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इस एग्जाम को एक कॉन्फिडेंस के साथ में लड़ सके, बढ़िया मटेरियल के साथ में जाए, अच्छे अपने तर्क के साथ में जाए, सब चीजों को क्लियर करते हुए माइंड के साथ में जाए, तो डेफिनेटली जो है एक बेहतरीन भविष्य जो है हमारा इंतजार कर रहा है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो और नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।